तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमण जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया, तो ये मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था आज, मैं बहुत खुश था आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाया। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी आपको याद करें। तो मतलब डेफिनेशन सीधी है, आप ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, आप ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। जिस दिन ठाकुर जी की याद आवे सोचो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, और जिस दिन ठाकुर जी की याद ना आवे समझो ठाकुर जी आपको भूल गए। ये सोचा कीजिए।